नमस्कार, मैं राहुल यादव। आज हम पहुंचे हैं आगरा के गढ़ी रामी छलेसर के पास, जहां पर 16 अप्रैल को ये दो पक्षों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। उसके बारे में कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जो सर्व समाज के लोग हैं। उनसे उनके मुखार से जानेंगे कि वहाँ की घटना का सच क्या था। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद बघेल। 16 अप्रैल को क्या घटना हुई थी सर? वो डीजे को लेके हुई थी। जी, डीजे से किस तरीके से उस घटना को देख रहे हैं आप? तेज था, डिस्टर्ब हो रहे थे, उस वजह से उन्होंने बोला कि डीजे का आवाज़ कम कर लो। उस चक्कर में विवाद हो गया। किसने किससे बोला ये बात? मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ। हमारे जो भाई हैं सामने रहते हैं हमारे घर के, अजय, उनने बोला कि साउंड की आवाज़ कम कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन्होंने नहीं माना, तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगी। आपका शुभ नाम क्या है सर? गोविंद बघेल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वहीं पास में ही रहता हूँ, उनके घर के आगे छलेसर। अच्छा, तो ये घटना डीजे को लेकर हुई जी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? रामनरेश यादव जी, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप किस घटना नज़र के से बारे देखना में चाहते हैं? जागबाजी का तो कोई मैटर नहीं है। केवल घटना डीजे के पीछे हुई थी कि डीजे को साउंड हल्का कर लो, ज़्यादा तेज भेज रहा था जी, इसलिए आपस में लड़के ने मना की कम करने की, तो लड़कों को कम करने की वजह गले बंद पकड़ लिया उसका। यानी दूसरे पक्षों ने उन पर खुद हमला बोल दिया। जी, उसके बाद फिर दंगा हो गया, लड़ाई हो गई। तो अब आप इस मुद्दे को किस नज़र से देखना चाहते हैं? लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये तो गलत है, राजनीतिक मुद्दा बनाना तो गलत है। ये तो दो बच्चों में बांट दी गई बात है कि दलित वर्सेस सच्चियों के बारे में। ये सारी चीज़ों को किस ये तरीके तो से? राजनीतिक पार्टी बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल दलित और समाज का कोई मैटर नहीं है, केवल राजनीतिक पार्टी बना रही है, इसमें कोई मैटर नहीं है। केवल या तो सब शांति रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आज उसी दिन धोरी बारात चढ़ी थी, रोजाना चढ़ती है। यादव जी का कहना है कि यहाँ पर बारातें बार बार आती रहती हैं, हर जगह कुछ कहना अलग अलग है, सब लोगों के मत अलग अलग होते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और भी जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय जी, क्या हुआ? किस जाति से हैं आप? सर, जाटव समाज से हूँ जी। इस घटना को किस लेवल से आप देखते हैं? सर। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं प्रेजेंट तो था नहीं जी। लेकिन मैंने सुना है कि डीजे को लेकर बवाल हुआ है जी। लेकिन आज से पहले हमारे गांव में कभी ना ऐसा हुआ है, ना शायद कभी होगा। यानी आपके समय पे ये पहली बार ऐसी घटना हुई है? हाँ सर, मैं 46 साल की उम्र हो गई, मेरे सामने पहली बार ऐसा हुआ है। जो तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लोगों ने इसको तूल पकड़ा दिया, आपका ये भी कहना है? केवल राजनीति है और कुछ नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हमारे गांव के जो सर्व समाज रहती है, कोई किसी के कभी जैसे किसी का भी शादी विवाह हो, कभी किसी ने किसी के खिलाफ कोई मतलब द्वेष भावना नहीं रखी, कभी किसी के साथ नहीं किया कि साहब ये जाटव है, कि ये ठाकुर है, कि ये बघेल है, इसकी बात रोको है, इसकी वजह से कभी नहीं हुआ है। क्या नाम था भैया आपका? अजय कुमार जाटव। अजय कुमार जी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में लगातार बारातें आती रही हैं और ये ऐसी घटना कभी सामने नहीं आई है, पहली बार ये घटना आपके सामने आई है और लोगों ने इसको तूल पकड़ा दिया है। लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी सर, आपका क्या मेरा नाम है योगेश शर्मा, मैं चौगान का रहने वाला हूँ। मैंने भी देखा है कि इस तरह की हमारे क्षेत्र में कभी कोई घटना नहीं हुई, पर जिस तरीके से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, ये एक राजनीति रूप लिया जा रहा है। और हमारे यहाँ सभी इस छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। ये तो हो गया, तो इसका बड़ा मुद्दा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई जातिगत तो कोई मामला है ही नहीं। अच्छा योगेश जी, आपने ये भी देखा है कि लोगों के किसी के चोट भी आई, किसी के कुछ भी हुआ, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? तो ऐसा लड़ाई होती है तो थोड़ी थोड़ी चोट तो आ ही जाती है, पर ऐसा नहीं कि किसी का ज़्यादा किसी का हाथ टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल लड़ाई हुई थी। यानी किसी की दलितों की बारात में ये सब करना हमारा स्वाभाविक मकसद नहीं था। ये तो दलित वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पता भी नहीं था कि ये दलित की बारात है, ये दूसरे गाँव की बारात थी और दूसरी जगह से आई थी। और यहाँ तो मेरे जो उनके घर के सामने भी है एक और उसमें भी दलित की चल रही थी, शादी आई थी, बारात आई थी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो एक मोबाइल डीजे जो होता है उसका साउंड की वजह से ये सारा सिस्टम हुआ है। जो डीजे को बार बार लोग ये चर्चा कर रहे हैं, डीजे को विषय बनाया हुआ है, डीजे किस लेवल पर जाता है? समस्या क्या हुई डीजे से? एक डीजे, वो मैं कह रहा हूँ जो गाड़ियों में लगा होता है ना डीजे, ये उस डीजे की बात चल रही है। तो उसका जो आप भी जानते होंगे साउंड कितना बड़ा होता है, और घर पे सब लोग 11 बजे का टाइम हो तो सो रहे होते हैं, तो डिस्टर्ब होता है। उसी को बंद करने के लिए ये सारी बातें हुई है और इसको झगड़े को बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। अच्छा, शर्मा जी का कहना है कि डीजे के उपलक्ष्य में ये घटना घटी और वहाँ हम नींद में सो रहे थे और नींद में अचानक से कोई डीजे वगैरह बजता है तो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। लेकिन और भी जाने कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं। सर, आपका क्या नाम है? सुभाष।
सुभाष जी, आप इस घटना को जो 16 अप्रैल को जो घटना घड़ी रामी के तल्फी में हुई, नगला तल्फी में, उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं? बारे में मुझे कुछ जानकारी, मैं घर पर सो रहा था, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये इसके बारे में कोई मैटर नहीं था इसका। अच्छा, तो ये घटना आपने सुनी होगी कहीं कि इसमें सुना लोगों था। का क्या कहना है कि जानबूझकर किसी को प्रताड़ित करना है? जानबूझ के या कोई फिर- किसी को नहीं करता है, जानबूझ के कोई किसी को नहीं करता है। ये तो पता नहीं होता है कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, तो जी, आप जी। भी जानते हो। यानी आपका कहना है कि ये घटना कोई बड़ा रूप नहीं है, बड़ा लेकिन रूप इसको नहीं बड़ा है, रूप दे दिया जा रहा है दे दिया गया है पार्टियों के माध्यम से, और ये क्या? भी कहना चाहेंगे आप? वो तो और क्या है। सर का कहना है कि कुछ लोगों का भी ऐसा रहा है कि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि बार बार लोगों को उनके पक्ष में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। जी सर। सर मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन मैं नेताओं के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारे हिंदुस्तान की राजनीति है ना, बहुत गंदी है। नेताओं के ऊपर एक मैं कुछ सुनाना चाहूँगा सर। जी जी एक पाड़ा बनाया है मैंने जी। नेताओं के ऊपर कि नेता एकम लेता, जी, नेता दूनी रिश्वत लेता, क्या बात है। नेता तीय तिगड़मबाज, नेता चौके 420, नेता पंजे पिड़त रहे, नेता चिक्के छिनराबाज, नेता सत्ते सत्ताधारी, नेता अट्ठे अड़ा रहे, और नेता निम्बा नायको जात, नेता धाम के दलबदू। ये हमारे सारे हिंदुस्तान के नेताओं में गुण है, और जिस नेताओं में ये गुण है वही नेता बनते हैं। सब भी आदमी कोई नेता नहीं है। अजय जी का कहना है कि मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको बताया है कि ये नेता लोग किस तरीके के होते हैं। उन्होंने उनकी परिभाषा लोगों को बताई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये और अन्य पार्टियां हैं जो ये इलेक्शन के दरमियान अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं, अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। कविता है सर की, जो क्या? नेता है, जो नेताओं के गुण होते हैं, वो मैं आपको बता रहा था कि ये गुण होते हैं नेताओं। क्या गुण होते हैं, एक बार बताएं। नेता है सर, नेता एकम लेता, नेता दूनी रिश्वत लेता, नेता तीय तगड़मबाज, नेता चौके 420, और नेता पंजे पिड़त रहे, नेता चिक्के छिनराबाज, नेता सत्ते सत्ताधारी, नेता अट्ठे अड़ा रहे, नेता निम्मा नायको जात, और नेता धाम के दलबदू। ये सारे गुण होते हैं नेताओं। ठीक।